नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडौतिया और आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली सूची में 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, वहीं कांग्रेस ने कल 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। और कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 8 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि आमने सामने मुकाबला किसका रहने वाला है। हालांकि कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद में कई जगह नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कई सीनियर नेता नाराज हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इनको मनाने में लगे हैं। दीपक जोशी हो, डॉक्टर गोविंद सिंह हो, देवासी जरारिया हो, ऐसे एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के अंदर। और जीतू पटवारी मुलाकात कर रहे हैं, मना रहे हैं उनको कि शायद मान जाए सब कुछ। मेरे साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद मौजूद है। शब्बीर, तस्वीर 8 सीटों पर साफ है, पर लेकिन कांग्रेस में अभी भी सब कुछ क्या बिल्कुल ऑल इज वेल नहीं है सुधीर सर। कांग्रेस को मुश्किल दौर से गुजर रही है, बुरी तरीके से विधानसभा का चुनाव हारा है। एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ना था, लेकिन एक के बाद एक पार्टी जो नेता छोड़ रहे हैं। और अंदर खाने की बात बताएं, तमाम जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो अभी इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं और उसके कई कारण हैं। गोविंद सिंह खुले तौर पर कह चुके हैं, कल हमारी बातचीत हो रही थी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, कि मैं पहले मुरैना से टिकट चाह रहा था, लेकिन वहां पर समीकरण बिगड़े तो अब मैं ग्वालियर से चाह रहा हूं। लेकिन उनका कहना है कि ग्वालियर से पार्टी ने साफ कह दिया कि नहीं देंगे। और उनका ये भी कहना था उसके अंदर कि जो ग्वालियर चंबल में टिकट वितरण की बातें कही जा रही है और पार्टी के अंदर बातचीत हो रही है, उसमें मेरे से कोई भी चर्चा नहीं की जा रही। सुधीर सर, अंदाजा लगाइए, 7 बार के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनसे कोई चर्चा नहीं की जा रही, तो फिर किससे चर्चा की जा रही, किससे पूछ के टिकट दिए जा रहे हैं? क्राइटेरिया होता है ना, सीसी के जो मेंबर हो चर्चा वो करते हैं, प्रदेश चुनाव समिति के मेंबर हो उनसे चर्चा की जाती है। नेता प्रतिपक्ष थे जब तक उनको उनसे चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब भूमिका नहीं है ना। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है। राय हमारी सीनियर नेता होने के नाते, प्रभावशाली नेता होने के नाते पूछना चाहिए, लेकिन ये अधिकार नहीं है ना, ये जिद हो सकती है। ये अधिकार बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबको साथ, जीतू पटवारी के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबको साथ में लेके चले। आज अभी ये स्थिति हो रही है कि वो होता है ना, शादी में फुप्पा टाइप की स्थिति बन रही कांग्रेस के अंदर। तमाम नेता फुप्पा बने बैठे हुए, सब मुंह फुला के बैठे रहते हैं। यही स्थिति हम देखेंगे सतना में भी गड़बड़ी हुई है। सिद्धार्थ कुशवाहा जिस व्यक्ति को टिकट दिया है कांग्रेस की तरफ से, वो अजय सिंह के धुर विरोधी हैं। बिल्कुल राजनीतिक अजय सिंह को चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे और दूसरा किसी को टिकट मिले चाह रहे थे कि नीलांचल जो भी हो, पर लेकिन अजय सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए। बड़े नेता चुनावी मैदान से भाग रहे हैं, पर समर्थकों को टिकट दिलाना है। कांग्रेस की यही तो समस्या है। ये बिल्कुल समस्या है कांग्रेस की। अब लेकिन वहां पर अब कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल है, हमने महापौर के चुनाव में भी सिद्धार्थ कुशवाहा के टाइम पे देखा था कि किस तरीके से वहां पर बसपा ज्वाइन करवाई गई सईद अहमद को, जो वहां पर मुस्लिम काफी बड़े लीडर 25-30 हजार वोट लेके चले गए और उतने वोट से हार गए थे सिद्धार्थ कुशवाहा। तो वही स्थिति अभी भी बनेगी, आप देख लीजिएगा। अजय सिंह की टीम काम नहीं करेगी, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरी टीम काम नहीं करेगी। लेकिन हम 1-2 जगहों पर देखेंगे कि कांग्रेस ने काफी कमजोर कैंडिडेट उतार दिए, और जहां पर ऐसा कांग्रेस को लग रहा था कि यहीं पर सबसे ज्यादा उम्मीद है और वहीं पे ही सबसे ज्यादा। कहां लगा आपको? आप बताइए। फुल सिंह बरिया के नाम की चर्चा थी भिंड से, ठीक है, सिटिंग एमएलए है, 3-3, 4-4 सिटिंग एमएलए को मौका दिया। रामू टेकम एक सिंगल नाम था, नकुलनाथ का सिंगल नाम था, सबको मालूम था। राजगढ़ से परिवर्त से मजबूत उम्मीदवार मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह हो सकते थे। इसके अलावा और कोई चेहरा नजर मेरे को तो नहीं आ रहा था। 2 सीट है जो सबसे ज्यादा कांग्रेस को उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि जहां पर ये कह सकते हैं कि जहां ब्राह्मण, ओबीसी, ठाकुर मतदाता ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस की दाल गलने नहीं है। कांग्रेस के नेता कह, जो उनको पूरी उम्मीद है जो एसटी-एससी सीटों पर, छिंदवाड़ा बैतूल सबसे ज्यादा उनको धार खरगोन में उम्मीद थी। लेकिन वहां के कैंडिडेट की बात की जाए तो आपको वहां पर उमंग सिंगार आते, खुद नेता प्रतिपक्ष है। हनी सिंह बघेल लंबे समय से चुनाव जीत रहे, इतने बुरे दौर में भी वो 50,000 से जीत कर आए। कांग्रेस को लग रहा था जो शहरी सीट से गड्ढा होगा उनको चुनाव लड़ाएंगे तो वो अपनी सीट से कवर करते भागेंगे तो जीता जा सकता है, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब दिया किसको? वहां पर राधेश्याम मुवेल को टिकट दिया, काफी कमजोर। मेरी बातचीत हुई वहां के स्थानीय नेताओं से, हमारे स्थानीय कांग्रेस के नेता भी नहीं जानते थे नाम, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नया नाम है। और हमें खुद को लगा जब नाम आया कि राधेश्याम मुवेल कौन है, जब हमारी वहां के लोकल लीडरशिप से बातचीत हुई तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये यूथ कांग्रेस में सक्रिय है और उमंग सिंगार के काफी करीबी है, इसलिए टिकट दे दिया गया। इसके अलावा एक टिकट और है, खरगोन की बात की जाए कि खरगोन में काफी उम्मीदें लग रही थी कांग्रेस को कि खरगोन और सेंधवा, बड़वानी, माफ कीजिएगा, बड़वानी वाले बेल्ट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर लग रहा था कि कांग्रेस को कुछ मिलेगा। लेकिन जो टिकट आया है वहां पर भी थोड़ा सा कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि यहां पर मजबूत प्रत्याशी उतारा जा सकता था। रिटायर्ड कर्मचारी को दिया गया पोलाल खरते को, सेंधवा से टिकट मांग रहे थे।
वहां से भी बाला बच्चन जो कमलनाथ सरकार में गृह मंत्री रहे वो उनको भी लड़ाने की कोशिश की जा रही थी कि आप लड़ लीजिए, स्थिति बन सकती थी। लड़का रहे नेता कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी समस्या तो यही है। एक चीज और बता दूं, सज्जन सिंह वर्मा देवास से चुनाव लड़े सांसद रहे, पर क्यों नहीं लड़ रहे? कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। राजेंद्र मालवी किसी को नाम ही नहीं था। टिकट क्या मैदान वॉक ओवर देते, टिकट तो मिलेगा ना किसी को। बिल्कुल, राजेंद्र मालवी किसी को यकीन नहीं था। राधेश्याम मालवी के बेटे हैं वो, जो पीसीसी पूर्व पीसी चीफ रहे। दिग्विजय सिंह ने आखिरी समय में नाम आगे बढ़ाया, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। इसके अलावा विपिन वानखेड़े जो संसदीय क्षेत्र से आते हैं, आगर मालवा से विधायक रहे, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रेमव्रत सिंह वाली सीट को लेकर बताया जा रहा है आखिरी समय पर होल्ड किया गया है। प्रेमव्रत सिंह का नाम आ चुका था राजगढ़ से और लिस्ट जारी होनी थी। कांग्रेस के एक बड़े लीडर से मेरी बातचीत हुई थी, तो मैंने जब पूछा कि प्रेमव्रत सिंह का तो नाम तय था, क्या हुआ, तो बोलते आखिरी समय पे उन्होंने भी मना कर दिया। ये कांग्रेस के इंटरनल चीजें, तो अंदाजा लगाया जा सकता है। नाराजगी किस बात की? चुनाव लड़ना नहीं है और नाराज होना भी है, पार्टी छोड़ के जाना भी है। और देवाशीष जरारिया पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे। आप भिंड से सीट का बार-बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया पर टिकट कल आए, लेकिन उन्होंने पोस्ट परसों रात को कर दिया गया था। यानी उनको पार्टी की तरफ से कह दिया गया था कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उन्होंने पिछली बार 2019 में टिकट दिलवाया था, उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए थे कि इस बार मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपने नाम का जिक्र कर दिया। और एक चीज और है, हालांकि हेमंत कटारे का रोल था उस समय, मदद तो करी थी इस बार भी। हाँ बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं, और इस बार भी मदद कर रहे थे, लेकिन इस बार फूल सिंह बरैया बाजी मार के चले गए। बताया जा रहा है कि वो काफी भावुक भी हुए थे। इसके बाद दिग्विजय सिंह कल ग्वालियर में ही थे, जो उनका मानहानि का एक केस था, उसमें गए थे, तो दिग्विजय सिंह से मिलने भी गए और दिग्विजय सिंह उनको बिठा के दिल्ली लेके चले गए थे, ट्रेन में बिठा के बड़ा समझाइश देने का प्रयास किया गया। अच्छा, बाकी सीटें क्यों होल्ड कर दी कांग्रेस ने? समझ में नहीं आ रहा। हिंदी बेल्ट में लेकर आए, यहाँ भी रिजर्व सीटों पर ज्यादा कैंडिडेट घोषित किए, जहाँ मुकाबला होना चाहिए। क्या बड़े चेहरे तैयार नहीं हो रहे? देखिए, कांग्रेस को वो एक कारण ये भी है, और कांग्रेस को उम्मीद है कि जो कुछ निकल सकता है तो टिकट ऐलान पहले किया जाए ST/SC सीटों पर। और एक चीज कांग्रेस, मतलब यहाँ कांग्रेस अभी भी मजबूत मान रही है अपने आप को? हाँ, ये मान रही है, क्योंकि हम मंडला सीट की बात करें, धार सीट की बात करें, या हम छिंदवाड़ा सीट की बात करें, ओमकार सिंह मरकाम प्रभाव है। ओमकार सिंह मरकाम लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी डिंडोरी से बाहर क्या है? हाँ, बस यही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन क्या हुआ क्या है इसके अंदर, एक चीज हुई है। इस पहले कोई चुनाव लड़ने के लिए मंडला से तैयार नहीं था। फिर नारायण पट्टा जो उसी इलाके से आते हैं, बिछिया से विधायक हैं वो भी, और वो भी 3 बार के विधायक हैं। तो नारायण पट्टा के साथ ये हुआ कि नारायण पट्टा ने दावेदारी ठोकी। अशोक मस्कुले जो मंडला से चुनाव हारे हैं, निवास से विधायक थे, पिछली बार जो जीत कर आए थे, वो दावेदारी कर रहे थे। आखिरी में जब फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट मिला, तो फिर एक्टिव हुए CEC सदस्य डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम। उनको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव हार गया, तो इस बार उनको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, फायदा हो जाएगा। निवास से विधानसभा चुनाव हारे हैं, उनके इलाके से हारे हैं, तो उनको लग रहा है कि निकल जाएंगे। तो आखिरी समय में ये कह सकते हो कि जो 2 दावेदार तैयार हुए थे, जो पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे थे, वो पीछे हटे, और पट्टावाद CEC में खुद है, तो अपने लिए खुद का तो टिकट करवा ही सकते। तो ओमकार सिंह मरकाम ने वही करा और वो अपने टिकट लेकर आ गए। तो मंडला सीट से आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज कांग्रेस के साथ यही है। अब एक बात बताइए, आप डिंडोरी तक के होल्ड है उनका, डिंडोरी जिले तक के होल्ड है, लेकिन बिछिया में क्या होगा? इसके अलावा मंडला प्रॉपर में क्या होगा? निवास में क्या होगा? यहाँ कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि टिकट तो दे दिया, पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला मालूम है। कई समीकरण ऐसे बनने वाले हैं, जैसे हम सतना की बात करें, सतना में 6 महीने के अंदर दोनों प्रत्याशी फिर आमने हाँ, ये कल दिलचस्प है। लिस्ट आई थी, तो हमने भी बड़ा वो मतलब विधानसभा चुनाव में दोनों आमने सामने थे। विधानसभा चुनाव में जिसको पराजित किया गणेश सिंह को, पर लेकिन लोकसभा में मोदी लहर राम राज्य, तो गणेश सिंह मजबूत लग रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये लग रहा है कि जो गणेश सिंह, ये कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा एंटी इनकम्बेंसी उनको लेकर, इसी के कारण वो विधानसभा का चुनाव हारे थे। और लेकिन ये कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से परिस्थितियां बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ सीटों पर प्रयास किए गए हैं, चाहे सिद्धार्थ कुशवाहा का हो, या फिर मंडला की बात की जाए, या फिर भिंड की बात करें, अपने मौजूदा विधायकों को उतार के ये मैसेज देने की कोशिश करिए कि कुछ हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल, कम से कम स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल हो ना हो, कांग्रेस के अंदर भगदड़ भली मची हो, पर लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कांग्रेस जा रही है। यही वजह है कि 3 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है कांग्रेस ने, और नकुल नाथ जो कांग्रेस के सांसद, इकलौते सांसद है, उनको फिर से रिपीट किया गया है। नमस्कार।